घटिया राजनीति करने का इन लोग को शुरू से ही आदत रहा है। आप जिस पार्टी में हैं, आप जेडीयू में उसी पार्टी के नेता को कह रहे हैं कि घटिया राजनीति करने की आदत है। बिल्कुल, हम उनके विचारधारा से नहीं होंगे तो वो गलत बोलेंगे तो हम गलत के थोड़े सही कहेंगे जी। वो गलत का गलत कहना ही सही है। अब वो गलत बोले हैं तो इसका हम विरोध करेंगे, पार्टी में रहे या ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी घटिया सोच, गौ को हम माता मानते हैं, गौ को हम पूजा करते हैं, अब उन्हें काट के खाएं और इसका सलाह देने वाला को समाज कभी बर्दाश्त करेगा इस चीज को? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत है। चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा बोले या कोई बोले, यह बिल्कुल सत्य बात है जो आपने बताया हमें। हमने आपके चैनल के माध्यम से पहले एक बार और बोले थे कि जीतन राम मांझी जी खुद सही नहीं या दूसरे को सही करने का जो ये नाटक बना रहे हैं कि ताकि इस लोगों का ध्यान इनके बयानों से हट जाए, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं। इनके पूरे परिवार शराब माफिया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के पूर्व सीएम मांझी के घर पर आज ब्राह्मण दलित एकता महाभोज का आयोजन था। आयोजन को लेकर अलग अलग खबरें, अलग अलग तस्वीरें सामने आई। यह तस्वीर भी सामने आई कि ब्राह्मण नाराज हो गए, यह तस्वीर भी सामने आई कि ब्राह्मणों के साथ धक्का मुक्की हुई, और एक तस्वीर जीतन राम मांझी के सामने मांझी की तरफ से भी आई, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की तरफ से भी आई कि जीतन राम मांझी ने खुद ब्राह्मणों को और दलितों को अपने हाथ से खाना खिलाया। जेडीयू स्वर्ण प्रकोष्ठ के नेता पुरुषोत्तम राज जी हमारे साथ हैं। पुरुषोत्तम जी, आज के मांझी जी के घर पर जो आज भोज हुआ, ब्राह्मण दलित एकता महाभोज, उस पर आपका पहला रिएक्शन? ये भोज तो पैसा पर बुलाया गया। खास तौर पे देखा जाए तो जीतन राम मांझी जी एक तरफ से जो गाली दिए और गाली दे के भोज कराए, और भोज कराने के बाद जो हुआ अंदर का जो कारनामा हम देखे किसी वीडियो के माध्यम से, तो देखे कि एक तरफ से भोज करा के द्वारा फिर गाली दिया गया ब्राह्मणों को, और वो जीतन राम मांझी जी जो कि अभी तक खुले मंच से माफी नहीं मांगे हैं, अब वो भोज पैसा पे ब्राह्मणों को लाकर करवा रहे हैं। इससे थोड़े समाज में उनका एक अलग पहचान बन जाएगा। ब्राह्मणवाद विरोधी, हिंदूवाद विरोधी, हिंदू सनातन धर्म के गाली देने वाला, अभी भी इनका पहचान समाज में वही है। तो जीतन राम मांझी ने तो अब भोज दे दिया है, सब खिला पिला दिया है, क्या लगता है ये मामला अब खत्म हो गया है ना? खत्म नहीं हो सकता ये मामला तब तक हम खत्म नहीं करने देंगे जब तक ये खुले मन से माफी नहीं मांग लेते हैं। हमको जितना हिम्मत होगा, कल हमने नालंदा में जाके लोगों को संकल्प लिवाया और लोग एकदम स्वतंत्र रूप से आकर शपथ लिए हैं कि तब तक हम जीतन राम मांझी का विरोध करेंगे जब तक ये खुले मन से माफी नहीं। अच्छा, एक खबर भी वायरल होती रही, लोग शायद भूल जाते हैं, फिर एक लोगों को याद आया, मैं भी देख रहा था एक खबर। जीतन राम मांझी और उनकी पार्टी ने कहा कि हम भोज में वही लोग आमंत्रित हैं जिन्होंने चोरी नहीं की हो, जिन्होंने मांस मदिरा का सेवन नहीं किया हो। अब एक तो बात है कि मुख्यमंत्री रहते हुए इन्होंने चोरी की सलाह खुद दी थी, मांस मदिरा का सेवन करने की इन्होंने सलाह दी थी, वो बात सामने आई। रंगरेलियां मनाते पकड़े गए थे इनके बेटे होटल में, और इन्होंने कहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड हो सकती है। तो चरित्र पर ज्ञान जीतन राम मांझी दे रहे थे और ये आरोप उनके बेटे पर लगा था या पकड़े गए थे? दूसरा, उन्हीं के बेटे पर आरोप लगा था, उनकी गाड़ी से पैसे बरामद हुए थे। बाद में हालांकि उस मामले का क्या हुआ, शायद रफा दफा हो गया हो। जीतन राम मांझी उस समय मुख्यमंत्री थे, तो जो ज्ञान जीतन राम मांझी दे रहे थे, क्या जीतन राम मांझी को देने का अधिकार है? क्योंकि बड़े आरोप लगते रहे हैं और मुख्यमंत्री रहे हैं, तब बहुत कारनामे सामने आते रहे हैं इनके बेटे के। देखिए, यह बिल्कुल सत्य बात है जो आपने बताया हमें। हमने आपके चैनल के माध्यम से पहले एक बार और बोले थे कि जीतन राम मांझी जी खुद सही नहीं या दूसरे को सही करने का जो ये नाटक बना रहे हैं कि ताकि इस लोगों का ध्यान इनके बयानों से हट जाए, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं। इनके पूरे परिवार शराब माफिया था। इनके खुद फैमिली के लोग जब मुख्यमंत्री हुए थे तो दारू पकड़ा गया था गया में। शायद जीतन राम मांझी जी को ये मालूम नहीं होगा, लेकिन हमें उस वीडियो के माध्यम से और उस न्यूज का अभी भी इनका केस चलता है, उसमें मुख्यमंत्री थे। जो व्यक्ति खुद सही नहीं हो दूसरे को सही कैसे कर सकता है? जो व्यक्ति खुद झूठा हो, जीतन राम मांझी झूठा है ये हम नहीं कहते, वो खुद अपने आप कहते हैं। खुद ही पहले बोले थे कि झूठ व्यक्ति हमारे यहां नहीं आए। उन्होंने खुले मन से ब्राह्मणों को गाली दिया,
उन्होंने खुले मन से हिंदू देवी देवताओं को गाली दिया। अब उनका बयान आता है कि हम गाली नहीं दिए थे, मीडिया वाले टीआरपी बढ़ाने के चलते कर दिए थे। तो मीडिया वाला हो सकता है कि कुछ बना को चला सकता है, लेकिन ऐसा थोड़ी कि जीतन मांझी के मुंह से गाली निकलवा देगा। अब उनके यहाँ टेक्नोलॉजी ऐसा आ गया होगा तो हम नहीं जान सकते। नहीं, हम लोगों के पास वैसी टेक्नोलॉजी नहीं है। लेकिन एक आखिरी सवाल है, आप ही की पार्टी से जुड़ा हुआ सवाल है। आप ही की पार्टी के जेडीयू सवर्ण प्रकोष्ठ के नेता हैं आप। कई बार स्वर्ण निकल जाता है तो लोग ट्रोल भी करते हैं कि सवर्ण होता है, स्वर्ण नहीं होता है। लेकिन क्या कीजिएगा, आदमी हूँ, इंसान तो गलतियों का पुतला होता है। सवर्ण को स्वर्ण कह देता हूँ तो ठीक है, अब गलती हो जाए तो फिर ट्रोल कीजिएगा। लेकिन सवर्ण प्रकोष्ठ के नेता हैं आप। आपकी पार्टी के जो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, कई वेबसाइट्स पर मैंने खबर देखी, प्रतिष्ठित वेबसाइट पर उन्होंने कहा है कि लोगों को बीफ खाने की आज़ादी होनी चाहिए। पुरुषोत्तम राज जी, आप ही की पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा, इत्तेफाक रखते हैं आप इस बयान से? नहीं, ये तो बहुत बड़ा बात है। ये कैसे सोच लिए तो हमको भी नहीं पता है। इतनी घटिया सोच। गौ को हम माता मानते हैं, गौ को हम पूजा करते हैं, अब उन्हें काट के खाएं और इसका सलाह देने वाला को समाज कभी बर्दाश्त करेगा इस चीज को? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत है। चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा बोले या कोई बोले, यह बिल्कुल गलत है। बिहार में गौ हत्या पर भी एक कानून लगना चाहिए। जो गौ की हत्या करे उस पर भी कानून होना चाहिए बिहार में। तो कानून कैसे होगा और उसका अनुपालन कैसे होगा? बिहार में तो ठीक है, आपकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री आपके हैं, आपकी पार्टी के हाथों में सरकार की कप्तानी है और आप ही की पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष कह रहे हैं कि जो बीफ खाने की आज़ादी होनी चाहिए। तो ये कानून कैसे बनेगा, इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? ये देखिए, घटिया राजनीति करने का इन लोग को शुरू से ही आदत रहा है। आप जिस पार्टी में हैं, आप जेडीयू में उसी पार्टी के नेता को कह रहे हैं कि घटिया राजनीति करने की आदत है। बिल्कुल, हम उनके विचारधारा से नहीं होंगे तो वो गलत बोलेंगे तो हम गलत के थोड़े सही कहेंगे जी। वो गलत का गलत कहना ही सही है। अब वो गलत बोले हैं तो इसका हम विरोध करेंगे। पार्टी में रहे या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो पहले भी बात को बोल चुके ना कि जाति और धर्म मेरी माँ है और गौ तो मेरी माता है। अब माता को कोई काटने के लिए कहे, उसको मांस खाने के लिए कहे, ये भी हम बर्दाश्त करें? इतना नीच हरकत का हम नहीं कर सकते। तो चलिए, जेडीयू नेता ने ही जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उपेंद्र कुशवाहा की बात से इत्तेफाक नहीं रखते, पार्टी से निकाले जाने का भी डर नहीं है और तमाम तरह की जो बातें सुनाई है वो भी आपने देखा है ये पूरा इंटरव्यू। उम्मीद है ये इंटरव्यू आपको पसंद आएगा। इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।